नमस्कार। एसपीटी नेशन पर आपका स्वागत है। पेश है 14 जून शनिवार दोपहर 1:15 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयपुर एयरपोर्ट पर एयर इंडिया पैसेंजर्स का हंगामा। हिरासत में कैदी की मौत मामले में दिल्ली हाई कोर्ट सख्त। ईरान इजरायल युद्ध में फंसे 61 राजस्थानी, सभी उड़ानें रद्द। प्री डीएलएड परीक्षा 2025 का रिजल्ट आज, मंत्री दिलावर 5 बजे जारी करेंगे। भरोसे की उड़ान फिर से कैसे भरेगी एयर इंडिया। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। जयपुर से बेंगलुरु जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में शुक्रवार को तकनीकी खराबी आ गई। 3 बार पैसेंजर्स को फ्लाइट में बिठाया लेकिन प्लेन उड़ान नहीं भर पाया। आखिरकार फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया। इससे नाराज पैसेंजर्स ने हंगामा कर दिया। दरअसल एयर इंडिया एक्सप्रेस की शुक्रवार सुबह 11:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट से बेंगलुरु के लिए उड़ान भरनी थी। हालांकि इंजन में तकनीकी खराबी का हवाला देकर कंपनी अधिकारियों ने फ्लाइट को निर्धारित समय पर उड़ान नहीं भरने दी। बाद में पैसेंजर्स को फ्लाइट में बिठाया लेकिन प्लेन का एसी तक नहीं चलाया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल में कैदियों के दो गुटों के बीच झगड़े में मारे गए एक व्यक्ति के परिजनों को मुआवजा देने का आदेश देते हुए कहा कि यह राज्य की जिम्मेदारी है कि वह अपनी हिरासत में कैदियों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करे। जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर ने दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को मृतक जावेद के परिजनों को 3 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया। इजराइल व ईरान के बीच शुरू हुए भीषण युद्ध के कारण कई देशों ने सुरक्षा कारणों से अपनी हवाई सेवा रद्द करने में विदेशों में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिकों के फंसने की जानकारी मिली है। इसी कड़ी में राजस्थान से जॉर्जिया गए चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन के 61 राजस्थानी नागरिक भी इस युद्ध में फंस गए हैं। इस राजस्थान नागरिकों में बड़ी संख्या में चार्टर्ड अकाउंटेंट व उनके परिवार के लोग शामिल हैं, जो जॉर्जिया में कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए थे। इनमें जैसलमेर के भी कई जने बताए जा रहे हैं। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की ओर से आयोजित प्री डीएलएड परीक्षा 2025 का रिजल्ट आज जारी होगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर शाम 5 बजे वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय परिसर से रिजल्ट जारी करेंगे। इस दौरान विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर कैलाश सोलानी भी मौजूद रहेंगे। एग्जाम का रिजल्ट परीक्षा के 13 दिन में जारी किया जा रहा है। 1 जून को 2 पारियों में प्री डीएलएड परीक्षा 2025 का आयोजन किया गया था। इसमें 5,50,000 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट के क्रैश होने के बाद एयरलाइन की साख को बड़ा झटका लगा है। पहले से ही केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को टूटी सीट देने, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले को फ्लाइट ट्रैकर पर भ्रामक जानकारी देने और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वार्नर के बिना पायलट वाली फ्लाइट समेत कॉमेडियन वीर दास और एक बुजुर्ग कपल को व्हील चेयर न देने के अलावा अन्य कई यात्रियों की शिकायतों के बाद टाटा ग्रुप के सामने अब इस प्लेन क्रैश से एयर इंडिया की गिरी इमेज को संभालने की बड़ी चुनौती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आधारभूत ढांचे के विकास से राज्य के विकास को गति मिलती है। सरकार की प्राथमिकता है कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आवागमन को सरल और सुगम बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण सड़कों का तंत्र विकसित किया जाए। सीएम ने आरओबी आरयूबी निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश को शीघ्र पूर्ण रूप से रेलवे फाटक मुक्त किया जाए। सीएम शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में पीडब्ल्यूडी के 10 करोड़ रुपए की अधिक लागत के निर्माणाधीन लंबित प्रोजेक्ट्स की समीक्षा कर रहे थे। नेक्सा एवरग्रीन प्रोजेक्ट में हुई 2700 करोड़ की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की एंट्री हो गई है। 12 जून को ईडी ने राजस्थान, गुजरात व दिल्ली के करीब 24 ठिकानों पर छापेमारी की। राजस्थान में सीकर, झुंझुनू, जयपुर व जोधपुर में कई ठिकानों पर ईडी की टीमें पहुंची थी। ईडी की ताबड़तोड़ रेड के बाद एक बार फिर यह मामला सुर्खियों में है। 2700 करोड़ की ठगी सीकर के ही दो भाइयों ने मिलकर शुरू की थी। नेक्सा एवरग्रीन नाम की कंपनी खोली। इसमें प्लाट फ्लैट पर पूंजी निवेश कर मोटा मुनाफा कमाने का लालच देकर लोगों से मोटी रकम ऐंठी गई। राजस्थान के स्कूली पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है। पहले चरण में 1ली से 5वीं तक के कक्षा के सिलेबस में नई शिक्षा नीति के तहत परिवर्तन हुआ है। वहीं 6ठी कक्षा की कुछ किताबें भी बदली गई है। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली बच्चों का नया पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। कक्षा 1ली से 5वीं तक की अलग अलग विषयों की सभी किताबों के नाम में बदलाव होगा। पहली कक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित की किताबों के नाम बदले गए हैं। उत्तर पश्चिमी रेलवे के बीकानेर मंडल में बीकानेर सूरतगढ़ रेलखंड में दुलमेरा स्टेशन के पास तकनीकी कार्य किया जा रहा है। इस काम के लिए 3 से 10 अगस्त 2025 तक ब्लॉक लिया गया है। इस दौरान रेल यातायात प्रभावित रहेगा। रेलवे ने इस अवधि में कई ट्रेनों को रद्द, आंशिक रद्द, रीशेड्यूल और रेगुलेट करने का फैसला किया है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने यात्रियों से अपील की है कि वे सफर से पहले ट्रेन की जानकारी जांच लें और स्टेशन पहुंचने से पहले अपडेट ले लें। कोटा मेडिकल कॉलेज से जुड़े रामपुरा हॉस्पिटल में कंप्यूटर ऑपरेटर रहे युवक विजय कुमार जांगिड़ ने जननी सुरक्षा, शुभ लक्ष्मी व राष्ट्रीय योजना के पैसे 10 साल तक अपने व पत्नी के खाते में डालता रहा और किसी को भनक नहीं लगी। हाल ही में जब गर्भवतियों के पंजीयन रिपीट हुए तो घोटाले का खुलासा हुआ।
अब तक की जांच में पता चला है कि 76,90,000 रुपए खुद व पत्नी के बैंक खाते में ट्रांसफर करा लिए। रामपुरा हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर राकेश सिंह जांगिड व उसकी पत्नी के खिलाफ नामजद प्रकरण दर्ज करवाया गया है। कोटा के शिवपुरा इलाके में स्थित आरएसी ग्राउंड में लेपर्ड के मूवमेंट से दहशत बनी हुई है। इस बीच देर रात चित्रगुप्त कॉलोनी में पैंथर का मूवमेंट होने की सूचना पर आरएसी के जवान व वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। कॉलोनी में खाली एक बाड़े के अंदर सर्च भी किया गया। काफी देर तक कॉलोनी में सर्चिंग अभियान चलाया गया, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। आरएसी के डिप्टी कमांडेंट जोगेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि कल चित्रगुप्त कॉलोनी पैंथर की सूचना पर सर्चिंग अभियान चलाया गया, लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं मिला। बीकानेर में स्वच्छता निरीक्षण की ओर से ट्रैक्टर की लॉग बुक, ड्राइवर की ओर से कार चलने के किलोमीटर का हिसाब, टिपर कोड से वार्ड कब गई, कहां और कौन कौन रास्ते पे गई, ये सब काम और अब नगम निगम के कार्मिकों से हट जाएगा। अब निगम इन कामों में अनियमितताओं पर स्थायी रूप से रोक लगाने जा रहा है। निगम व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम ला रहा है जो एक निजी फर्म का काम करेगी। रोज की रोज प्रत्येक वाहन और मशीन की रिपोर्ट कमिश्नर की टेबल पर होगी। जैसलमेर में 11 से 12 जून तक हुई वन्यजीवों की गणना में इस साल जैसलमेर डिवीजन की 6 रेंज में 20% वन्यजीवों की बढ़ोतरी हुई। वन मंडल जैसलमेर के उप वन संरक्षक कुमार शुभम ने बताया कि इस बार गणना में 2,592 वन्यजीव नजर आए, जो पिछले साल की तुलना में 20% ज्यादा हैं। वन मंडल जैसलमेर के तहत 6 रेंज पोखरण, छायन, सम, लाठी, डावला और जैसलमेर मुख्यालय पर करीब 55 वन कर्मियों ने 24 घंटे 24 वाटर पॉइंट पर निगरानी रखी और गणना की गई। बूंदी जिले के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में रणथंभौर टाइगर रिजर्व से बाघिन व घना पक्षी विहार से चीतल लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। टाइगर रिजर्व में रणथंभौर की बाघिन एरोहेड की जंगल में स्वतंत्र विचरण पर रही मादा बाघिन को रामगढ़ के जंगलों में छोड़ने के लिए चिन्हित किया गया और जल्द ही इन्हें ट्रैकुलाइज कर रामगढ़ के कोर वन इलाके में छोड़ने की योजना है। बाघिन को पहले सॉफ्ट एंक्लोजर में रिलीज कर बाघ में जंगल छोड़ा जाएगा। इसी प्रकार चीतल लाने के लिए भी भरतपुर के घना पक्षी विहार पकड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नागौर में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक परिवाद में परिवादिया को 20 लाख रुपए बीमा राशि और क्षतिपूर्ति राशि भुगतान करने का निर्णय दिया है। डेहरू गांव निवासी छोगी देवी ने एडवोकेट डॉक्टर पवन श्रीमाली के माध्यम से 29 अप्रैल 2025 को आयोग के समक्ष परिवाद पेश कर बताया कि उसके पति हुक्मा राम ने जीवन सुरक्षा के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी से बीमा करवाया था। परिवादिया के पति पर कृषि कार्य करते समय सर्पदंश से 7 अप्रैल 2021 को मृत्यु हो गई थी। इसके बावजूद क्लेम देने में आनाकानी की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।